श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। हर महीने में 2 प्रदोष व्रत आते हैं। जब प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन होता है तो उसे शुक्र प्रदोष कहते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन शुक्र प्रदोष व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। व्रत का पूर्ण फल लेने के लिए प्रदोष काल में शुभ मुहूर्त में शिव पूजन करके व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। आइए सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में 3 मित्र निवास करते थे। उनमें से एक राजकुमार था, दूसरा एक ब्राह्मण कुमार और तीसरा शाहूकार का पुत्र था। उन तीनों में बहुत प्रेम था। तीनों ही विवाहित थे। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार दोनों की स्त्रियां उनके साथ रहती थी। शाहूकार पुत्र का विवाह तो हो गया था परंतु गोना नहीं हुआ था, अर्थात उसकी स्त्री अपने मायके में ही थी। एक दिन की बात है। तीनों मित्र एक साथ बैठकर जीवन में स्त्रियों के महत्व की चर्चा कर रहे थे। तभी ब्राह्मण पुत्र ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारी के बिना घर भूतों का डेरा होता है। राजकुमार ने भी ब्राह्मण कुमार के विचार से सहमति दिखाई। यह देखकर उस शाहूकार के पुत्र को लगा कि उसे भी अपनी स्त्री को अपने साथ ही रखना चाहिए। उसने शीघ्र अतिशीघ्र अपनी पत्नी को उसके मायके से लाने का निर्णय कर लिया। उसके माता पिता ने उसे बहुत समझाया। अभी हम बहू का गोना नहीं करा सकते क्योंकि अभी शुक्र अस्त है। शास्त्रों के अनुसार जब शुक्र अस्त हो तब उस काल में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा कर लाना शुभ नहीं माना जाता। किंतु शाहूकार का बेटा नहीं माना और स्वयं अपनी स्त्री को लेने के लिए ससुराल पहुंच गया। जब वो अपनी स्त्री को लेने ससुराल पहुंचा तो वहां उसकी सास और ससुर ने भी उसे समझाने का प्रयत्न किया कि जब शुक्र अस्त हो तब बेटियां विदा नहीं की जाती, किंतु वो नहीं माना और उसकी जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। बेटी के माता पिता को अपनी पुत्री को उसके पति के साथ विदा करने के लिए विवश होना पड़ा। शाहूकार का पुत्र जब अपनी स्त्री को लेकर चला तो उसे मार्ग में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। नगर से थोड़ा बाहर निकलते ही बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई और वो दोनों पति पत्नी नीचे गिर पड़े। उन दोनों के भी चोट लग गई। अपने आप को संभालते हुए वो दोनों पैदल आगे बढ़े तो मार्ग में उन्हें डाकुओं ने पकड़ लिया और जो भी उनके पास धन गहने थे सब लूट लिए। जैसे तैसे करके शाहूकार का पुत्र अपनी स्त्री के साथ अपने घर के निकट पहुंचा तो वहां उसे एक विषैले सांप ने डस लिया। शाहूकार ने जब यह देखा तो उसने जल्दी से एक वैद्य को बुलाया। वैद्य ने जब उसको देखा तो बताया कि विष के प्रभाव से वो 3 दिनों के अंदर अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, उसका बचना संभव नहीं है। यह सुनकर शाहूकार के घर में शोक की लहर दौड़ गई। जब यह सब बात उस शाहूकार के पुत्र के मित्रों को पता चली तो वो दोनों वहां आए। शाहूकार से सारी बात जानकर उस ब्राह्मण कुमार ने कहा कि आप धैर्य रखिए। इस गलती को सुधारने और इसके प्रभाव को कम करने के लिए आप दोनों अपने पुत्र की रक्षा की कामना से शुक्र प्रदोष व्रत कीजिए। साथ ही अपने पुत्र और उसके स्त्री के साथ उसके ससुराल भेज दीजिए। शाहूकार ने अपने पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए ब्राह्मण कुमार के कथन अनुसार सब कुछ किया। शाहूकार ने अपने पुत्र को उसकी स्त्री के साथ ससुराल भेज दिया और स्वयं अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए विधि अनुसार
शुक्र प्रदोष व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से शाहूकार का पुत्र स्वस्थ हो गया। उसके जीवन पर आया संकट टल गया। जब शुक्र उदय हुआ तो वह अपनी पत्नी को लेकर घर सकुशल लौट आया। शुक्र प्रदोष का व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ शुक्र ग्रह की भी कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि लाता है और संतान प्राप्ति में मदद करता है। यह व्रत आर्थिक समस्याओं को दूर करने और धन संपत्ति में वृद्धि करने में भी सहायक माना जाता है।